पे वो इम्प्रेशन जो है वो नलीफाई हुआ है। बाज़ जो सरबराए मुमलकत या मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ इन 3-4 महीनों में मियाँ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ की 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी जो है एक खुशगवार जो है वो असर छोड़ा है पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म ने। और बहुत हद तक जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात जो थे वो डैमेज हुए थे वो रिपेयर हुए हैं। जो बरादर ममालिक हैं, हमारे हमसाए हैं, या हमारे गल्फ़ के GCC के जो बरादर ममालिक हैं, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशियन फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बरतानिया है, सबसे मुलाकातें ये 3-4 जो ओकेजन्स हुए हैं जिसमें UNGA का इजलास था, 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में हुई हैं, उनमें ये सारे मामला जो हैं बड़ा बखूबी जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें जो कल वाली मीटिंग थी उसमें भी जो तकरीबन तमाम जो सरबराहान थे उनसे मियाँ साहब की मुलाकात हुई, और एक कामयाब जो है दौरा जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा जो है वो जारी है। तो एक तो इस सिलसिले में अगर आपको पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछें, इकट्ठे ही पूछ लीजिए। तो वो दूसरा मैं एक बात जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता था कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ और उससे पहले मरीम नवाज़ की जो बर्रियत है उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ सवाल उठाए गए। मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज़ हैं या हमज़ा शहबाज, और उससे पहले सबसे बड़ी बात मियाँ नवाज़ शरीफ, हमने पिछले 4-5 साल में अपने कॉल ऑफ फेल दोनों से साबित किया है कि हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको वायलेट नहीं करना चाहते, ना किया है ना करना चाहते हैं, और उनका एहतराम करते हैं। JIT के आगे नवाज शरीफ के पेश होने से लेके अब तक वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ जो है अदालतों में पेश हो रहा है, और अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बर्रियत के, चाहे वो मरीम नवाज़ का है या शहबाज शरीफ का है या हमज़ा शहबाज का है, अदालतों ने फैसले दिए। ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फैसला नहीं हुआ, या ये दफ्तरों में बैठ के एहतसाब कमीशन बंद नहीं किया गया KP का, या BRT का फैसला जिस तरह दफ्तरों में बैठ के बंद किया गया, या मालम जब्बा का बंद किया गया, या सुनामी का बिलियन ट्री सुनामी जो थी, इस तरह नहीं हुआ। हम सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान हम कैद भी हुए, हमारी जमानतें हुई, हम ये बेल बिफोर अरेस्ट के लिए मुख्तलिफ पर्चों में इस तरह रुलते नहीं रहे। हमने अपना भी जो है एक वकार जो है कि इज्जत नफ्स जो है वो प्रोटेक्ट की, और साथ साथ जो है इस प्रोसेस को भी इज्जत दी, जो हमारे मुल्क का अदलिया का या लीगल प्रोसेस है उसको भी इज्जत दी। ये रुल रहा है, और अपने बंदे पकड़े जाते हैं, उनके मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो बाद में जो है मीडिया के सामने आने जोगे भी नहीं रहते। यही हद है कि अगर उनके पल्ले कुछ था तो इस बंदे ने जो बातें की हैं उनके मुतल्लिक उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना, इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि जी ये फलां ने फोन किया था या फलां ने कहा था और ये फैसला हुआ है, ये कहा है ना एक बड़े मुमताज रहनुमा पीपल्स पार्टी के, पता नहीं हैं कि नहीं, कानूनदान, चले कानूनदान है, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, वो मेरे उस्ताद रहे हुए हैं, माइनर एक्ट्स पढ़ाते थे हमें, तो इसलिए कानूनदान की हैसियत तक जो है मैं उनकी मान लेता हूँ बात।
जुल्फकार अली भुट्टो को पहला बंदा था जिसने छोड़ा था, और 6 महीने पहले एक रिग्ड इलेक्शन में ये एमपीए बने थे। मैं 1977 की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग आपस में जो है आपस आप में जो पैदा भी नहीं हुए थे तब के, जब से इसने गद्दारी शुरू की हुई है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बंदा सलाम दुआ दा लिहाज कर लेंदा है। तो ये इस असलियत इन लोगों की ये है जो ये अटैक करते हैं इस प्रोसेस को। हमने रिपीटेडली जो है हमने ये किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। नवाज शरीफ जीआईडी के आगे पेश होता रहा, 200 पेशियां नवाज शरीफ ने भुगती, तकरीबन इतनी मरियम नवाज ने भुगती। जिस तरह अदालतों में और अदालतों से बाहर और तारीखों के ऊपर जो है हमने जो है अदलिया का एहतराम जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, काश के इन ओहदों पे फायज लोग जो है हमेशा जो है इसी तरह का एहतराम डेमोन्स्ट्रेट करें, जिस तरह नवाज शरीफ या उसकी बेटी या शहबाज शरीफ और उसका बेटा और हम लोगों ने किया है। यहां बैठे हुए हैं, आसन इकबाल बैठा हुआ है, उसकी बरीयत इस बात की गवाही है। किसी डील का नतीजा नहीं है इस शख्स की बरीयत जो है। ये हम सुरखरू हुए हैं कानून की नजरों में, अवाम की नजरों में, अपने हलकों की नजरों में जो है हम सुरखरू हुए हैं। तो ये कहना कि फलां ने फोन किया है, फलां ने फोन किया है, ये एक शख्स की जाती फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जो जेन में उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ था, मकाम बनाया था, अपने जेन में जो मर्जी मकाम आप बना लें, वो मकाम मिलते तो नहीं है ना इस तरह। उस मकाम के लिए वफादारियां करनी पड़ती हैं, उस मकाम के लिए एलपीजी के कोटे नहीं लेने पड़ते बेगम के नाम के ऊपर। इन चीजों से, इन टेम्पटेशन से एतराज करना पड़ता है, अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने एलपीजी कोटे का केस किया था, उसमें इनकी बेगम का नाम भी था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया था, आज भी वो फैसला जो रिकॉर्ड के ऊपर है। और आप देखें 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से यहां पे ट्रांसफर हुआ हुकूमत पाकिस्तान का। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था जो बरतानिया में ट्रांसफर किया। यहां पे वो पैसा जो है इमरान खान ने एक बंद लिफाफे में काबीना के आगे जो है लहरा के कि भाई इसकी भी अप्रूवल दो। किसी काबीना के मेंबर को नहीं पता था कि इस लिफाफे में क्या है, और उसकी अप्रूवल हो गई। सारे के सारे जो हैं वो मुजरम हैं उस गुनाह के। 190 मिलियन इस मुल्क का, इस गरीब मुल्क का जो है, इसका कर्जों से के बोझ के तले दबा हुआ मुल्क जो है, वो मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसकी लायबिलिटी के अकाउंट में पैसे डाल दिए। जो 460 अरब रुपए की लायबिलिटी है जो उसने धोखाधड़ी की हुई है उसमें जमीन की खरीद में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके नतीजे में वो लायबिलिटी है उस अकाउंट में डाल दी गई। और उसके बदले में इसने स्वाबे में डाका डाला इमरान खान ने। और उसके वहां पे जो 38 या 38 जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पे एक सब कैंपस के अंदर, और एक ही सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या मैनेजमेंट का कुछ सब्जेक्ट है, वो उससे पैसे वसूल कर लिए। मैंने अभी कहा है कि इस शख्स का मोटो जो रहा है इमरान खान का कि मुन्नू नोट दहाओ मेरा मूड बनाओ, इसके अलावा इसका कोई और मोटो नहीं है। ये बंदा जो है अव्वल और आखिर जो है स्वाय माल बनाने के एक मुतकब्बर शख्स है, माल बनाने के और नलायकी की आखिरी हदों तक गया हुआ है। आपके सामने आप सब मुझसे बड़े गवाह हैं, मैं अपनी गवाही नहीं आपकी गवाही देता हूं कि इसके आपके सामने इसने इसी बिल्डिंग के अंदर कहता रहा है कि मैं और कमर जावेद बाजवा एक पेज के ऊपर है, और मैं कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेता जिसकी जो है पिंडी के साथ जो है वो टोटल एग्रीमेंट ना हो। और फैसले मैं करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और टेपिंग बड़ी अच्छी बात है, उन टेपा आइया दी चीका मारन लग पे गया। ये सिलसिले इस तरह नहीं चलते। पाकिस्तान की अवाम के इज्तिमाई शऊर की इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती।
क्या आप अंडर एस्टिमेट करें पाकिस्तान में जो 12-13 करोड़ जो वोटर है उसको, उसकी जो उसको जहानत है उसकी, या उसका शऊर जो है उसकी आप करें, तौहीन करें। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं जिनमें मियां शहबाज शरीफ और हमजा बरी हुए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से नहीं बरी हुए, बरतानिया की अदालतों ने भी उन्होंने बरी किया हुआ है। वहां पे एनसीए की इन्वेस्टिगेशन ने उन्होंने बरी किया। और आज भी वो ब्रॉडशीट के पैसों का आज भी मेरा ख्याल है मीडिया आज भी कवर कर रहा है, आज भी आया हुआ है ब्रॉडशीट वाला जो है। तो ये सारे मामलात हैं कि एक शख्स जो है, जो इस वक्त वजीर आज़म है पाकिस्तान का, उसका बड़ा भाई जो 3 दफ़ा वजीर आज़म पाकिस्तान का रहा है, मरियम नवाज जो है हमारी बेटी भी है, हमारी लीडर भी है, हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान रहा है, पंजाब रहा है, और 22 महीने उसने जेल काटी है, 22 महीने जेल काटी है। मैं और शहबाज शरीफ और हमजा इकट्ठे हम जेल में थे, 80 दिन को चीका मारियां उथे। ये कोई व्हील चेयर पे बैठ जाता तो साह चढ़ जाता है, दूसरा जो है गिरबान खोल लेता है, और साथी उसके कहते हैं जी इन्होंने कपड़े ला लेने। वो को थोड़ा बहुत उन्होंने इज्जत का ही ख्याल कर लो यार, साथी हैं आपके अंदर हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात जो है अगर झूठ गढ़नी भी है तो उसका भी कोई थोड़ा बहुत जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक थोड़ा लेवल होना चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए। बाकी गल कर अभी आपने आइन और कानून बालादस्ती का जिक्र किया जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं। आइन के मुताबिक नए जनरल इलेक्शंस मिड ऑफ 2023 में ड्यू हैं। क्या मौजूदा हुकूमत एक सियासी जमात और उसके रहनुमा जिसका जिक्र भी हुआ है उसके लॉन्ग मार्च, मुबैना लॉन्ग मार्च से दबकर मौजूदा साल में इलेक्शन तो नहीं करा देगी? और मेरा एक ज़िमनी सवाल है, मौजूदा हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम और यूटिलिटी बिलों से दबे हुए लोगों को निकालने के लिए इलेक्शन से पहले क्या कोई इकदाम ऐसे करेगी कि गरीब आवाम सुख का सांस ले? थैंक यू। देखें बुजुर्गो भाइयों, तुसी वड्डे हो छोटे हो पता नहीं, हुण एदा नहीं पता है। तो ये जो पहला आपने सवाल किया है, आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला होगा। मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में जो पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की पार्टियाँ फैसला करेंगी, वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। ये एक डिस्क्रेशन है हमारे पास, आइन इजाज़त देता है, वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात का दूर दूर तक निशान नहीं है। ये वक्त पे इंतखाबात होंगे। दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी, आवाम को रिलीफ मिलेगी। हमारे पर कर्ज है पाकिस्तान की आवाम का, वो एक इंतहाई माशी डिफ़िकल्टी के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, हमें इसका भरपूर एहसास है। और हालात जो हैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो इस नहज पे आएंगे जहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगी। जो साहब आप इसमें मैं आपके जो इलेक्शन का सवाल है उस पर थोड़ा ऐड कर दूं कि देखिए ये इलेक्शन जो है ये जनरल इलेक्शन है, ये मियाँ वाली की ज़िला काउंसिल का इलेक्शन नहीं है।
और इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे कम अज़ कम ऐसे हैं, सिंध और बलूचिस्तान, जहां पर अगले 6 से 8 माह तक जनरल इलेक्शन कराने का कोई सवाल नहीं है, चूंकि वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों की आबादकारी और बहाली है कि जो सैलाब के नतीजे में तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और इमरान खान के दिल में पता नहीं कौन सा किस पत्थर का दिल है इसके सीने में। बाहर से जो लोग आए हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे विज़िट के बाद जब हमसे मिलते हैं तो उनकी आवाज़ भराई होती है और उनकी आंखों में नमी होती है। तो इसलिए 6 से 8 महीने तो सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन ना होने का इम्कान है, और जो नाम लेगा वो लोग उसको शायद पत्थर मारेंगे। एक बात, जब आप मार्च अप्रैल तक उनकी बहाली के अमल में मसरूफ़ हैं तो मार्च के अंदर आपकी जो मरदमशुमारी है उसके नतायज आ जाएंगे नई मरदमशुमारी के। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी नई मरदमशुमारी आ जाए और जबकि सिंध सूबे से ख़ास तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मुतालबा किया गया था कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे हो, तो 4 महीने दरकार हैं हल्का बंदी के लिए मरदमशुमारी के नताइज के बाद। तो अगर आप मार्च के बाद देखें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो आप जुलाई तक उस हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन बमुश्किल मुकम्मल कर पाएगा। अगस्त में इस असेंबली की मुद्दत ख़त्म होती है। तो जो जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि जो आइनी मुद्दत है उसके अलावा इलेक्शन की ऑप्शन ही नहीं है। इमरान खान जो ये तहरीक चला रहा है, मेरे समझ में इसका मकसद इलेक्शन नहीं है, ये किसी और मकसद की कोशिश कर रहा है जिसमें ये नाकाम हो चुका है और हो भी जाएगा। ऑन शिराजी जी, ऑन शिराजी। अच्छा ख्वाजा साहब, बाउन शिराजी, सच न्यूज़ से। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाई साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं और एतजाज आसन की जानब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो डायरेक्टली तौर पे सिटिंग आर्मी चीफ पे लगाया गया है। तो इस हवाले से हुकूमत कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहती है या इसी तरह ही हमें LPG कोटों वाली बातें सुनाई जाएंगी? कि उन ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश से नहीं ऐसे काम करना है। देखें, ये एक शख्स जो जिसकी सियासी वैल्यू जो है एक टके की नहीं रह गई हुई, उसको दोबारा जो है सियासी तौर पे ज़बरदस्ती ज़िंदा किया जाए तो मेरा ख्याल है वो भी कुछ सियासी तौर के ऊपर करेक्ट बात नहीं है। लेकिन जहाँ जी मैं सही गया ना, अच्छा चलें, वो दूसरी बात जो आपने कही है, जहाँ उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है और उनकी इन्वॉल्वमेंट का किया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है डेफिनेटली होगी। रिटेलिएट जो है, जो एक कानून और कायदे के मुताबिक जो है बिल्कुल हक महफूज रखते हैं हम, जो है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब का जो मतमा नज़र या मकसद ये है कि वो अपनी तरफ अटेंशन लोगों की करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो माजी में भी नाकाम रहे। आपको पता है कि जब वो लॉन्ग मार्च में जो वो है गायब हो गए थे, सुबह ही गायब हो गए थे, और शाम में जब उसको पता लग गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से गुजरांवाले की तरफ चल पड़ा है, तो एक पेट्रोल पंप में टुटी गड्डी दे आके बैठ गए तो उदों कहा सानू भी लै चल नाल, बहुत सोहनी गड्डी वाले आ मियाँ, तो गाना गाते पे मियाँ नवाज शरीफ के नाल बह गए। तो ये हाल है उनका। आप वाई उसको क्या क्रेडिबिलिटी है उस शख्स की, या क्या वैल्यू है उस शख्स की जो रह गई हुई है। अल्लाह माफ़ करे, सियासतदानों का पिछली उम्र च हाल है होंगे, लेकिन जिन्हों की अल्लाह ने इज्जत रखनी होंगी है उन्होंने अल्लाह तआला इज्जत रखता है। तो जिनके नसीब में ये कुछ लिखा होता है उनके साथ यही कुछ होता है जो चौधरी साहब के साथ हो रहा है। यास्मीन जमाल साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, यशवीन जमाल PTV न्यूज़ से। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने ये बात अपनी गुफ्तगू में 2 दफ़ा एतजाज़ हसन साहब के हवाले से बात की और अभी आपने ये कहा कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज़म सवाती साहब का अरेस्ट के बाद क्या होता है उस पर तो आपने कमेंट किया। अरेस्ट क्यों होता है इसको लेकर बड़ी तनकीद है कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी ये हुकूमत, और अगर कोई ऐसी रेड लाइन है जो आज़म सवाती साहब ने पार की और उनके साथ ही सब कुछ हुआ तो फिर वो एतजाज़ हसन साहब ने भी की है, फिर इंपॉर्टेंस की बात तो नहीं है, फिर सबके साथ एक ही सलूक होना चाहिए। इंसिस्ट कर रही हैं दोनों में कुछ ना कुछ हो गए, इंसिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात प्रिंसिपल की है, बात उसूल की है। मैं देखे, वी विल ट्राई टू कीप बैलेंस, यू नो, डोंट वरी।
अताउल्लाह साहब जी, डॉन। जी ख्वाजा साहब साहब जी हुक्म। ख्वाजा साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अदालतों के हवाले से इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आप बदलिया को देखें, 2014 से देख लें और अभी तक देख लें किस तरह ये केस बने थे और किस तरह ख़त्म हुए हैं, और जुडिशल कमीशन में जो कुछ होता रहा है वो भी आपने देखा है। जजेस चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जो कुछ होता रहा है पिछले 3-4 साल में। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है और अभी 10-1 महीने रहते हैं, ये तो अदालती निज़ाम है जो जजेस की तैनाती है, इसके हवाले से कोई कानून साजी करने का आपका इरादा है? क्योंकि अवाम का एतमाद इस निज़ाम पर अब उठता जा रहा है। आपकी अगर सियासतदानों की जो पिटिशनें होती हैं वो विद इन आवर्स लग जाती हैं, और लोगों के जो फैसले हैं, जो आम आदमी के, अभी एक फ़ैसला आया है परसों, 46 साल बाद एक खातून को उसका जो है वो मिला है, विरासत का हक मिला है 46 साल बाद। तो आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी हुकूमत है, ये पूरा एक निज़ाम है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जलील किया जाता है, किस तरह किया जाता है, ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, 6 महीने आपको भी हो गए हैं। तो इस निज़ाम को ठीक करने के हवाले से आप लोग कोई कानून साजी करने का इरादा रखते हैं? आपकी बातें सारी की सारी दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग है, एंड इट इज़ ऑलरेडी डिलेड अ लॉट और पेंडिंग ओवर many months और रादर years आई वुड से। ये तरमीम जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, ये 2008 की जो तहरीक थी अदलिया बहाली के, उसके नतीजे में ये जो है वो की गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा मैनिफेस्टो में भी था और हमारी ये कोशिश भी थी कि ये सारे का सारा इख्तियार जो है पार्लियामेंट के पास आए, और ये बहुत सारे ममालिक में मौजूद भी है ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास जो है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट जो है। और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अमेरिका है, USA जो है, वहाँ पे जो है ये कन्फर्मेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो सेनेट करती है। तो ये कोई नई बात नहीं होगी अगर पार्लियामेंट ये जो अज्यूम कर लेती है। मैं उन नेगोशिएशंस में शामिल था जो अदलिया बहाली तहरीक के बाद हुई, जिसमें एतजाज़ साहब भी थे, फ़ारूक नाइक थे, मैं था, और कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं, वो बाद में बेंच में भी रहे। तो वो ये चीज़ वहाँ पे आई, लेकिन उस वक्त का जो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ था, मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर के नतीजे में जो है ये बाज़ चीज़ें जो हैं फ्लॉज रह गई। ये मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा। तो अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझेगी किसी मौके के ऊपर फ़ौरन या बदेर, तो ये एक अमेंडमेंट जो है कानूनी तौर पे की जा सकती है कि ये इख्तियार जो है, इसमें कोई सुकम अगर रह गया हुआ है तो इख्तियार जो है पार्लियामेंट उसको अज्यूम कर ले। अदरवाइज़ इस वक्त मैं इमीडिएटली तो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूर है। ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। काशिफ सर न्यूज़ 1 से भाई साहब ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, AJ के GB और पंजाब में आपको हुकूमत की तब्दीली जमहूरी तरीके से मुस्तकबिल करीब में कर रहे हैं, या उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं? सेकंड पार्ट ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब 8 नशिस्तों से शायद कंटेस्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या परसीव कर रहे हैं? थैंक यू। रिजल्ट की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन 8 नशिस्तों के ऊपर फ़र्ज़ कर लें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात शुरू हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस में लगे रहेंगे। बहरहाल मैं एक आपको फ्लॉ बता रहा हूँ कि इसका डिसीजन जो है, लेकिन वो अपने डिसीजन से बैकआउट करते हैं, उनको कोई शर्म या नहीं आती, वो बैकआउट कर जाते हैं। दूसरा, आपने दूसरा क्या बात की? देखें, हम ज़रूर अपना जमहूरी हक और आइनी हक जो है इस्तेमाल करेंगे जब भी हम मुनासिब समझेंगे इन हुकूमतों के ख़िलाफ़। जिस तरह हमने आज से 6 माह कबल जो है फेडरल हुकूमत को जो है बरतरफ किया एक अदम एतमाद की तहरीक से, बाकियों के ख़िलाफ़ भी बिल्कुल काम हो रहा है, और जब भी राइप होगा मौका जो है, टाइम जो है, और उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। साले ज़फ़र साहब। ख़ैर साहब, पहली बात तो ये है सवाल करने से पहले कि फ़ौज की जो बेहुरमती की जा रही है किसी ख़ास ग्रुप की तरफ से,
वो पहले इलेक्शन की बात कर रहा था, यकलख्त वो फौज की तरफ हो गया। इस आपके ख्याल में इसकी साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? और सवाल आपसे ये है कि आपकी मुलाकातें हुई आपके प्राइम मिनिस्टर की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से पिछले 5 महीने में 3 मीटिंग्स हुई हैं, कल भी हुई है ना, आज अखबारों में तस्वीर छपी है, लेकिन इसके बावजूद ना कुछ साइफर आया है, ना कोई आपने साजिश का ड्रामा रचाया है, कुछ करके दिखाओ। देखें, जहां तक सैंक्टिटी का ताल्लुक है, देखें इस प्रोसेस की सैंक्टिटी जो है चीफ के अपॉइंटमेंट की, मेरा ख्याल है वो नहायत ज़रूरी है। ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रहा हूँ, अपनी इंटरव्यूज़ में भी कह रहा हूँ, नहीं बनना चाहिए। और ख़ुसूसन इस वक्त एक लो इंटेंसिटी जंग जो है वो हम इस वक्त भी लड़ रहे हैं। स्वात में जो कुछ हुआ और जिस तरह आवाम जो है परसों तरसों जो है बाज़ारों में निकली हज़ारों और लाखों की तादाद में, मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से खुशाइंद है कि आवाम में अभी ये चीज़ बाकी है कि वो अपने हक़ को किस तरह वापस लेना है। उनके पास ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने की अर्ज और वलवला और हौसला भी है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, मेरे पास सितंबर की फिगर नहीं है, लेकिन जून जुलाई अगस्त में 53 जो है 53 शहादतें हुई हैं पाक फौज की, जिसमें 7 अफसर हैं और उसमें 3 स्टार जनरल भी हैं, उसमें 2 स्टार जनरल भी हैं। आप देखें आपकी अफवाज जिस वक्त कुर्बानियां दे रही हैं, उस सूबे का चीफ मिनिस्टर, उस सूबे की हुकूमत का जो लीडर है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है कि उस सूबे में क्या हो रहा है, स्वाई कि वहां पे हेलीकॉप्टर उसका इस्तेमाल कर सके, जब पुलिस मगर लग जाए तो उठे टुट जाए, पेशावर चले जाए, स्वाय इसके उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और उस सूबे में 13 साल से वहां पे हुकूमत है उनकी, 13 साल से। और उस हुकूमत में, उस सूबे में अंबार है मसाइल का, अंबार है मसाइल। और आज जब सवाद में दुनिया बाहर निकल आई है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम किस बरते पे ये सारी बातें कर रहे हो। मेरे जाती है, आप बार बार जो है मीडिया और आपका हक भी है, आप मेरी तकारीर का जो है वो हवाला देते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि उस वक्त फौज की हुकूमत थी जिस जमाने में हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस तरह ये कि अंदर खाते जो है जाके पांव पड़ जाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, पर्या पंचायत जो है सदर मुमलकत से करवाते हैं और उसके बाद बाहर निकल के भड़के मारते हैं, इस तरह नहीं होगा। और ये इस तरह बिल्कुल कतई तौर पे, जिस तरह पहले भी सवाल किया गया था कि जिस तरह चौधरी एजाज हसन ने बात की है, वील हैव टू पुट एन एंड टू दीज थिंग्स, कि आप एक आइन की या आइन की खिलाफ वर्जी की या कोई और ऐसी बात जिसमें हमारी आइन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसके ऊपर अगर कोई बोल लेता है तो वो दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। लेकिन आप जातियात पे हमले कर रहे हैं, एक तरफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी दिफा के लिए ये जो वर्दी वाले शख्स जो हैं, ये आपके नाम पे, आपकी हिफाजत के नाम पे, इस मुल्क की सरहदों के हिफाजत के नाम पे, आपके गली मल्लों के हिफाजत के नाम पे, आपके घर में चैन के सोने के नाम के ऊपर जो है अपनी जानें कुर्बान करें। और फिर जो है आप उसके लीडर्स को, उसी जो इंस्टीट्यूशन है उसके चीफ को इसलिए हदफ बनाएं कि उससे लिए 4 पॉइंट जो है आपके बढ़ जाते हैं सियासत में। जो है मैं समझता हूं इससे एक ज़्यादा घटिया हरकत कोई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं और ये शख्स कह रहा है कि न्यूट्रल ना रहो। वो कह रहे हैं कि हम आइन की पाबंदी करेंगे, ये कहता है आइन की पाबंदी ना करो, मेरी पाबंदी करो। इसको 3.5 साल अपॉर्चुनिटी मिली, इसी साथ वाली पार्लियामेंट में जो है वो अभिनंदन वाले मीटिंग हुई थी, ये नहीं आया था। 1.25 घंटा हमने इंतजार किया था कि ये मीटिंग की सदारत करे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का। इसने नहीं की, वहां पे चीफ ने की। वहां पे ISI के मैस में हमें गिलगित बल्तिस्तान के उससे इंतखाबात से पहले बुलाया गया, वहां भी सारे मौजूद थे, चीफ भी मौजूद था, DGI भी मौजूद थे, ये नहीं आया वहां पे। पार्लियामेंटेरियंस की हुकूमत, खुद जब आप एब्डिकेट करते हैं अपने, उसके बाद फिर इसी तरह खज्जल खराब होता है बंदा जो है। थैंक यू। तारिक चौधरी साहब। ख्वाजा साहब, आपने भी जिक्र किया सदर साहब का कि वहाँ परें पंचायतें हो रही हैं,
सदर साहब आइनी तौर पर ममलकत के सरबराह हैं, वो इस तरह के जरगे मनक़द कराते हैं, वो काबीना से हल्फ नहीं लेते, वो प्राइम मिनिस्टर से हल्फ नहीं लेते, तो क्या उनका जो किरदार है उस पर गौर कर रही है हुकूमत कि उनका किरदार आइनी है, गैर आइनी है? और अगर गैर आइनी है तो उस पर क्या रेमेडी है, क्या उस पर कोई सोचो बचार हो रही है हुकूमत के लेवल पर? शोएब साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये बातें होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या छोटी या बड़ी न्यूसेंस अगर आप जो देखें तो उसमें ये अलवी साहब का बड़ा पिछू नंबर आता है, को बर्दाश्त करो, कोई गल नहीं, उन बेचारे ने की कर लेना है जड़ा। एक बात मैं बताऊं कि ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी इसके घर से निकला था 2013 के इलेक्शन में, इन्होंने बुनियाद रखी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। भाई साहब, अयाज अकबर यूसुफ जी जियो से, एक तो आप वजीर दिफा हैं और स्वाद का आपने खुद जिक्र भी किया है, तो क्या अभी नैरेटिव है हुकूमत का या क्या एक्शन होगा? अभी जो फिगर आ रहा है वो 500-600 से ज़्यादा का है और लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ परेशान हैं, ताजर भी परेशान हैं, लोग जो हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। तो वफाकी हुकूमत, क्योंकि वहाँ के जो इलेक्टेड MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ बैठ के वफाकी हुकूमत को और हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं। तो उसके हवाले से अब लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत का क्या है? दूसरा जो सबसे ख़तरनाक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और क्योंकि उनकी फॉलोइंग भी है, लोग उनको सुनते भी हैं, तो नौजवान नस्ल के अंदर जो हमारे इदारे के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई जा रही है, उसके हवाले से उसको काउंटर नैरेटिव उसका क्या है? उसके हवाले से हुकूमत क्या ऐसा करने जा रही है ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसा ना हो? क्योंकि अभी तो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल को ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके तकरीरें कर रहे हैं, तलबा के साथ भी लगे हुए, तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बढ़ती जाएं वक्त के साथ साथ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पे हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बिल्कुल उसको तस्लीम भी करते हैं और उससे उहदा बरा भी होंगे। एक तो ये बात है जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 24 मील के अंदर जो हमारी हुक्मरानी है कौल इमरान खान के, वो 24 मील वाली जो हुक्मरानी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम उसकी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन जो सैकड़ों मीलों, हज़ारों मीलों के ऊपर उनकी हुक्मरानी है, AJK में, KP में और पंजाब में, वहाँ पे वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 3.25 करोड़ बंदा जो है बेघर हुआ है। ये उसमें 2 सूबे नहीं बल्कि 2.5 सूबे इनके भी शामिल हैं, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। ये कंप्लीट फेलियर है उनका, और पिछले 2 महीने से चीफ मिनिस्टर KP अपने हल्के में भी नहीं गया, वो इसी की पॉलिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में इसके साथ बैठा होता है। आप कोई सियासतदान अपना हल्का लवारस छोड़ने का जो है वो रिस्क नहीं लेता। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सियासतदान जिसके दिमाग में कुछ हो वो कभी भी नहीं लेता। वहां पे जितने लोग हैं उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया इनको, उधर के लोग थे, कोई लोग को पंजाब से या किसी और सूबे से वहां पे नहीं गए थे, वहां पे लोकल लोगों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। एक ओपन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इनकी हुकूमत के खिलाफ। 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, क्या दिया है उस सूबे को इन लोगों ने? स्वाय करप्शन के, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इन्होंने वहां पे किया है। हर बंदा जो है उसका वो जो इन्वॉल्व है वहां पे, जो डाके मारे गए हैं उस सूबे के अंदर। और आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि परवेज इलाही से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन रुक गया है। यानी उससे कोई, या तो यह है कि वही चीज उसने जेहन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो वड्डी रकम है को ही मंगो। खान साहब, हम अब तक सुनते आ रहे थे कि इमरान खान साहब एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं और आलमी तनाज़ात को हल करने में पेश रहते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो शायद वो अमेरिका, रूस और यूक्रेन का मसला भी हल कर लेते, लेकिन अमेरिकी साजिश की वजह से नहीं हो सका। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मैंने वज़ीर आज़म से पूछना था, वो नहीं है, कि इस वक्त हमारी क्या सफारती पॉलिसी है, हम आलमी महाज पे कहाँ खड़े हैं? आने वाले दिनों में FATF कॉन्फ्रेंस भी है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी वादा किया है फ्रांस ने, और देखें आने वाले दिनों में उस पर क्या काम हो रहा है।
देखें जी, हम जो है वो एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है कि वो मुहावरा सुनाऊं मैं आपको। तो जो चीज़ें हम जिनकी हमारी रेलेवेंस जो है डायरेक्टली हमारे हालात के मुताबिक इस वक्त नहीं बनती, हम डेफिनेटली उन चीज़ों को जो है, जो एक डिप्लोमेटिक होता है स्टांस जो है, वो तो ज़रूर लेंगे। लेकिन आपने फैटफ का जिक्र किया, बिल्कुल फैटफ में जो ममालिक हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं और राब्ते में रहेंगे। हमारी ज़रूरत है कि उनको कन्विंस करें कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात आपने क्या जी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। देखें, डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो सदर ने, फ्रांस के सदर ने खुद ऑफर किया है और वो उन्होंने मेरा ख्याल है नवंबर में कहा है कि मैं नवंबर में, या प्रॉब्ली इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, नवंबर में उन्होंने कहा है कि मैं कॉल करूंगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपनी इस मेजर जो प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है सैलाब की, उसकी तरफ जो है टेंशन जो है वो फोकस करवाई है सारी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, जिसमें फ्रांस आपने जिक्र किया है, एससीओ के ममालिक ने, सब ने कल कहा है, जो वहाँ पे सीका में भी एससीओ के ममालिक थे, उन्होंने कहा है जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये फ्लो ऑफ एड जो है या गुड्स जो है सैलाबजदगान के लिए वो जारी और सारी रहेगा, ये सिलसिला रोकेगा नहीं। हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हैं। हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। आपने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता तुसी कहती हैं यानी, लेकिन ये मैंने ये इसलिए नहीं कि वो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं शहबाज शरीफ को पिछले कुछ 54-55 साल से जानता हूँ। उम्र का हमारा आपस में झगड़ा है कि उनकी क्या है और मेरी क्या है, लेकिन 54-55 साल के जो है से जानता हूँ। मैंने जिस तरह उसको, सबसे बड़ी बात है कि उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। उसने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को किसी सूरत में भी जो है फौकियत नहीं दी, या अपनी ज़ाती पोर्ट्रे करने की या अपनी प्रोजेक्शन की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं की। वो खुद नुमाई में या तकब्बर में या खुद पसंदी की बीमारियों में अल्लाह के फजल से मुब्तला नहीं है, जिसमें इमरान खान मुब्तला है। और उसके डिविडेंड्स हमें मिले हैं, उसके डिविडेंड्स मिले हैं कि यहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है और हुआ भी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए यूएनओ के, वो एक्चुअली उनके आंखों में आंसू आ गए लेकिन लोगों के हालात देख के, और जिस तरह सारी दुनिया की जो है वो अटेंशन जो है फोकस हुई है पिछले 2-3 महीने में इस आफत की वजह से, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह हर बंदे को अप्रोच किया है, विद ह्यूमिलिटी अप्रोच किया है, डिग्निटी एंड ह्यूमिलिटी उसने अप्रोच किया है, उसके ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में तमाम तर पोटेंशियल है कि हम अपनी मुसीबतों के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है काबू पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, अब्दुल रज़ाक साहब। ख्वाजा साहब, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। एहतसाब के हवाले से आपने जितनी भी बातें की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी आपकी इत्तेहादी जमात है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से आपका बड़ा रोमांस भी है, तो क्या वो कोई शिकायत उनको पहुंचाई कि इसकी ज़बान को लगाम दें या इस तरह की कोई सूरत हाल? तुसी आप ही सारा कुछ कह देता, मेरे वास्ते की छड़े। लेकिन बात सुने, मैं मुख्तसरन मैं एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा। एतजाज़ आसन साहब के मुतल्लिक़ जो आसिफ जरदारी साहब का ओपिनियन है, मैं उससे मुझे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तसल्ली हो गई है ना? थैंक यू।